हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिशन 91। आज के इस वीडियो में चलने वाले वर्ग और वर्गमूल का कुछ बेसिक क्वेश्चन जो बिल्कुल आसानी सॉल्व करेंगे। बहुत लोग का क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते। तो आज की वीडियो में बिल्कुल आसानी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मेरा जो दिया हुआ है 21 गुने 21, इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। वर्गमूल निकालना, ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालें। तो जब ऐसी संख्या दी हो तो सबसे पहले क्या करना है, इसको रूट में कर लेना है। वर्गमूल निकालने के सबसे पहले क्या कर लेना है, रूट में अंडर रूट कर लेना है, ठीक है। तो 21 गुने 21 लिखेंगे, ठीक है, 21 गुने 21 हो गया, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। तो ये देखो देखो क्या बताया था आपको वर्गमूल में कि दो का एक निकालना है, ठीक है, मतलब जोड़ा का एक तो जोड़ा का एक निकालना है। तो देखो 21 गुने 21 जोड़ा मिल रहा है तो इसको एक हो जाएगा, ठीक है। 21 मतलब एक होगा, एक जोड़ मतलब डबल का एक निकालना है। जैसे 21 डबल था तो एक निकल जाएगा। वर्गमूल यही होता है कि डबल का एक निकालता है, दो का एक निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 23 का भी सेम इसी प्रकार करेंगे, बिल्कुल क्या ईजी है, सिर्फ अंडर रूट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप गुना करके भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ईजी मेथड है कि आप ऐसे करके अंडर रूट करके बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो 23 गुने 23 लिखेंगे रूट में, 23 गुने 23। तो ये दोनों का कितना एक निकलेगा, तो एक निकलेगा, ठीक है। ये दोनों का एक निकलेगा, क्या है, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे देखो 7 गुने 7 कितना, 4 दिए, 4 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुने 7 को 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि दो को एक निकालना है। तो ये दोनों का जो होगा एक निकल जाएगा, ये दोनों का एक निकल जाएगा और ये दोनों का एक निकल जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पे तुम अगर अब यहाँ पे गुना करते हैं तो बहुत लंबा होता है, फिर गुणनखंड निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, बहुत लंबा जाता है। लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या है कि अंडर रूट कीजिए और क्या कीजिए, दो का एक निकाल दीजिए, आपका आराम से क्या होगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे इसी प्रकार देखने वाले, तो इसको कैसे करें, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, अगर ऊपर स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख लेंगे, ठीक है। कितना बार इस पे स्क्वायर दिया हो तो दो बार इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो दो बार इसको लिखेंगे तो 26 गुने 26 हो जाएगा, 26 गुने 26। स्क्वायर मतलब क्या बार, दो बार लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों का एक निकलेगा, ये दोनों का एक निकल जाएगा, तो 26 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे 29 का भी सेम इस पर करना है। स्क्वायर मतलब क्या बार, दो बार लिखना है, स्क्वायर रहेगा तो दो बार लिखना है, क्यू रहेगा तो तीन बार लिखना है, ठीक है। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यू क्या होता है, घनमूल क्या होता है, घन क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। यहाँ पे अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर है तो कितना बार लिखाएगा, दो बार लिखाएगा, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ही होता है दो बार, ठीक है। यहाँ पर दो बार लिख दिया। अभी यहाँ पे क्या अब बताए थे कि ये दोनों का एक निकालना है, ये दोनों का एक। वर्गमूल में क्या होता है कि दो का एक निकलता है, ठीक है। आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि वर्गमूल में दो का एक निकलता है, दो का एक निकलता है, ठीक है। यहाँ पे 47 का भी इसे इस पर करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, रूट में पहले करेंगे। सबसे पहले अंडर रूट करना है, क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए आपको अंडर रूट करना बहुत ही क्या जरूरी है। 47 को रूट में करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे, दो बार लिख लेंगे, ठीक है। और दो का क्या करेंगे, एक निकाल देंगे, जोड़ा का एक निकल जाएगा, 47। ये मेरा आसान और सबसे इजी तरीका है, ठीक है। ये देखो, अगर इसमें आप गुना करते हैं फिर इसको वर्गमूल निकालते हैं तो बहुत लंबा होता है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट क्या कि इसको कि अंडर रूट करके बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिया 9/25 का वर्गमूल निकाले, तो 9/25 का वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो 9/25 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको पहले रूट में करना होगा, ठीक है। ऐसे 9/25 आपको रूट में कर दिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ तरीका आपको याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ वर्गमूल है आपको याद करने पड़ेगा, बिल्कुल ईजी है। जैसे 9 कितना का होता है, 3 का होता है, जैसे 3 3 9, ठीक है। 25 कितना का होता है, 5 का होता है, 5 5 25 होता है ना, स्क्वायर कर गुना कर सकते हैं, आपका वर्गमूल निकल जाएगा। तो 9 जो हुआ 3 का होगा, 25 कितना हुआ, 5 का होगा, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक आप बिल्कुल ईजी समझ रहे हैं। आगे भी हम इस प्रकार देखने वाले हैं। तो आगे मेरा कुछ इस तरह का फेस है, ठीक है। तो इसमें एक ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ईजी निकालेंगे, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखो 36 जो होता है कितना का वर्गमूल, 6 का होता है, ठीक है। 25 कितना का होता है, तो 25 जो होता है 5 का होता है। और 16 कितना का होता है, 4 का होता है। यहाँ पे कुछ कुछ आपका वर्गमूल याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको याद करना पड़ेगा, तब आपको कुछ आसान हो जाएगा, कुछ ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या किया, 36 कितना का 6 का होता है, 25 कितना का होता है 5 का होता है, 16 कितना का होता है 4 का होता है। यहाँ पे गुना कर देंगे, बिल्कुल ईजी निकल जाएगा। तो 6 5 30 और 30 4 कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार इसको देखो, सब टॉपिक अलग अलग है। ये क्या था, रूट में है, फिर क्या है, स्क्वायर में है, फिर ऐसे दिया हो, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल क्या है, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही क्या आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको भी सबसे पहले क्या करना है कि रूट में करना है। वर्गमूल निकालने के लिए आपको रूट में करना पड़ेगा। अगर रूट में है तो आप बिल्कुल ऐसे निकाल सकते, जैसे रूट में दिया होता तो निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर रूट में नहीं, तो रूट में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट में करेंगे इसको। तो रूट में क्या है, तो 2 स्क्वायर है, ठीक है। फिर क्या है, 3 स्क्वायर है, फिर क्या है 5 स्क्वायर, फिर क्या है 7 स्क्वायर है। आप स्क्वायर को डबल लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, डबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर के मतलब दो बार लिख सकते हैं। 3 को भी स्क्वायर दो बार लिख सकते हैं, 5 का भी स्क्वायर तो दो बार लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर तो दो बार लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि दो का एक निकालना है। वर्गमूल में क्या होता है, दो का एक निकलता है। तो दो का एक, ये दोनों का एक निकलेगा, ये दोनों का एक निकलेगा,
और ये दोनों का 1 निकलेगा और ये दोनों का 1 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुना कर देना है, कुछ नहीं करना है, गुना करना है। तो 6 5 30 और 30 सॉरी 3 दूनी 6, 6 5 30 और 30 सतह कितना हो जाएगा 21, मतलब 210 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हो गया आंसर। यहाँ तक बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना है, वर्गमूल निकालने के लिए हमेशा रूट में करना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे इस प्रकार क्या करना है, इसको भी रूट में करेंगे। तो देखो रूट में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 81 है, 64 है और क्या है 49 है। देखो 81 कितना का होता है 9 का होता है, 64 कितना का होता है 8 का होता है, 49 कितना का होता है 7 का होता है। यहाँ पे गुना करके आप आंसर लिख सकते हैं। आगे हम लोग क्या इस प्रकार टॉपिक है मेरा सेकंड, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित का वर्गमूल निकाले। ठीक है, तो बिल्कुल क्या इजी निकालने वाले हैं। तो देखो 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है, क्योंकि 1 को किसी कितनाओं पर गुना कर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 16 कितना का होता है 4 का होता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है। तो 16 कितना का 4 का होता है और 81 कितना का होता है 9 का होता है। ठीक है, यहाँ पे 16 कितना का 4 का होता है, 81 कितना का होता है 9 का होता है। आगे से मिसल पे कर है तो यहाँ पे देखो कुछ बड़ा बड़ा तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 169 कितना का होता है 13 का होता है। ठीक है, और जो 289 17 का होता है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल क्या है ईजी और आसानी से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ईजी आसानी कैसे हो रहा है, याद है तब तो, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 कितना का होता है 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, और 81 कितना का होता है 9 का वर्ग क्या होता है 81 होता है। यहाँ तक आप बिल्कुल ईजी और आसानी से समझ चुके हैं, बिल्कुल ईजी और आसानी से हम क्या किए इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।